आज मातृ चतुर्वेद परिषद की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें जो मातृ चतुर्वेद परिषद की तरफ से जो होली डोला निकलता है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई। क्योंकि ये मेला अब एक ब्रिज का मेला न रह करके इसने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है, तो इसमें जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, युवक या युवती जो भी है, उनके साथ कैसा व्यवहार मेले वाले करें, इस पर थोड़ी चर्चा हुई। अधिक कलरों का उपयोग न किया जाए, इसमें अच्छे कलर हों, लोग पानी को कम से कम फेंकें, और जैसे टेसू के फूल के रंग हैं या और जो लाइट कलर है उसमें चर्चा हुई कि उसकी बात हुई। मेला सुचारू रूप से चले, उसमें ये भी चर्चा हुई कि वॉलंटियरों को इसमें खड़ा किया जाए, जिससे जो मेले को निकालने का पर्पस है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर उसी तानों को बजाया जाए, उसी तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया जाए। कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें हजारों लोग दिल्ली से और बाहर से आते हैं, तो लोग डीजे पे भी नाचते हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई। और उसी क्रम में सोचा गया कि जो हमारे समाज में पहले चौपाई गाई जाती थी, तो उनको भी समायोजित करके एक डीजे और निकाला जाए, जिससे जो लोग उस सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखना चाहें तो उसको कायम रख सकें। अब इसमें आगे मेले में और भी सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तो ये भी ध्यान रखा गया कि मेले का जो सांस्कृतिक स्वरूप जो है वो बरकरार बना रहे। इसी को लेकर के सबके यहाँ पर अपने अपने सुझाव आए, और ये भी तय हुआ कि इसका लाइव टेलीकास्ट कैसे किया जाए। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपने घर पर बैठ के कैसे मेले को देख सकें, क्योंकि अब इसकी जो आप पॉपुलैरिटी देख रहे हैं और जो जिस हाइट पे निकलता है, क्योंकि मैंने बीच बीच में देखा जब आप लोग ये प्रदर्शित करते हैं कि इसमें हजारों लोग सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसको सुव्यवस्थित तरीके से निकाला जाए। ये भी आया कि जो भी मेले में आए तो उसको चंदन लगाया जाए, उसको दुपट्टा भी पहनाया जाए, जिससे उसको लगे कि मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया हूँ। ये बात पक्की है। ये भी चर्चा हुई कि भाई होली का त्यौहार है, तो नाचना गाना रंगल मंगल करना बड़ी अच्छी बात है, परंतु वो एक मर्यादा में रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उसमें थोड़ी मर्यादा लोग लांघते हैं तो वो गलत है। मैंने ये भी देखा है कि जो बाहर से लड़कियां आती हैं और आती हैं तो आदमियों को फोटो की एक होड़ लगती है। तो हम सबसे कहना चाहेंगे कि आप प्रेम से फोटो भले ही खिंचा लें, परंतु उसमें अभद्रता का कोई पुट नहीं होना चाहिए। तो यही सब बातें हुई, सबके विचार आए, तो हमने राकेश तिवारी जी से कहा है कि अब आज 10 तारीख है कि आप एक मीटिंग और कर लें, और उसमें जो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है वो बांट दी जाए। स्वेच्छा से संतोष पाठक पार्षद ने कहा कि आगे से पीछे तक मेले में व्यवस्था हम लोग संभाल लेंगे, उसके साथ उनको जो भी पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये मेला दिन प्रतिदिन एक मथुरा की शान और एक नाम बनता चला जा रहा है, तो इसको हम और बढ़िया सांस्कृतिक स्वरूप देकर के आगे बढ़ाएं। इसी को लेकर के हम लोगों की चर्चा हुई, और मैं समझता हूँ कि मथुरा की जनता इसमें पूरा हम लोगों का सहयोग करेगी और इस मेले का आनंद उठाएगी। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो आदमी इस होली मेले को मना के जाए, तो वो बाहर जाके चर्चा करे कि नहीं साहब, मैं कृष्ण की नगरी में गया, भगवान की में, और वहाँ तो बड़े प्रेम से मेला मनाया जाता है, और एक अच्छा नाम लेकर के जाए। तो ये हर ब्रजवासी की जो इस मेले में आता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमसे सहयोग करे। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी ब्रजवासी इसमें हम लोगों का सहयोग करेंगे। इसी को लेकर के यहाँ चर्चा हुई। तो आने वाले त्योहारों की सबको बहुत बहुत शुभकामना, और सबका हमको सहयोग प्राप्त हो, ये मैं आशा नहीं पूरी अपेक्षा भी करता हूँ। और इससे शासन प्रशासन कोर्ट सभी अवगत हैं। एक टाइम आता है जब आदमी कहते हैं ये कार्य हम करेंगे,
क्योंकि मैं आपके माध्यम से इसको कोई एक राजनीतिक मूड नहीं देना चाहता। हम लोगों ने 10 साल पहले शपथ पत्र भी भरवाए थे लोगों से, और बड़ी दुख की बात है कि आदमी वायदा भी करते हैं और भूल भी जाते हैं। आप देखते हो कि यमुना छठ का मेला भी हम लोग मनाते हैं, ये तो होली का है, और उसमें हर तरीके की झांकी और अवेयरनेस हम लाने की कोशिश करते हैं। तुमने पिछले उसमें देखा कि अपंग बच्चों ने भी अपनी झांकियां निकाली, और उसको हम लोगों ने हर तरीके से पब्लिक में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की। ये तो जब तक शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये सब ये नहीं सोचेंगे। अब आप देखो कि अहमदाबाद में नदी को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। आप देख रहे हैं कि गंगा में योजना चल रही है, प्रयास हो रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मथुरा में यमुना जी का हाल दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। आज आप आचमन भी उसमें नहीं कर सकते। तो आपने मुद्दा उठाया, ये एक ऐसा मुद्दा है, जरूर हम इस बात को उठाएंगे, क्योंकि हमारे मेले में तो यमुना जी की भव्य झांकी भी निकलती है। परंतु जब तक, क्योंकि शासन प्रशासन के बगैर सहयोग के, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, फिर भी आप देखो उसी तरीके से गंदा पानी गिरता है। और जो आपने कहा, हम लोग तो प्रयास करेंगे, परंतु किसी ने ये कहा कि नहीं साहब मेरे इतने कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, अब आगे 5 साल में हम करेंगे, भगवान जाने। यमुना जी, क्योंकि मैंने ये कह दिया, ये राजनीतिक पटल पे मैं नहीं बोलना चाहता। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा इस समय प्रेसिडेंट में है कि उनकी मांग है कि मातृ चतुर्वेद परिषद के बैनर तले जो होली मेला आयोजित किया जाए, इसमें यमुना की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए एक झांकी सम्मिलित होनी चाहिए। वो हम कर देंगे। हम तो देखिए, आप हो, तुम भी यमुना पुत्र हो, और जो भी मीडिया भी है उसका भी यमुना जी से उतना लगाव है। और हम तो सबसे कहते हैं जिसका जो सुझाव है वो लाए, और सबके सहयोग से ही ये समस्या का समाधान होगा। तुमने भी ये बात कहा, तो हम संस्था में कहेंगे कि यमुना जी के भी एक हम स्वरूप को निकाल के और इसको भी अपने डोले में सम्मिलित करें और ये सूचना दें। और आप भी अपने माध्यम से सभी लोगों को, ये समय बीच में मैंने देखा था जब अमर उजाला ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी यमुना क्लीन की, दैनिक जागरण भी था और भी पेपर थे, सब ने चलाए। आपने देखा लोग दिल्ली तक पैदल भी चल के गए, काफ़ी बार कलेक्ट्रेट में धरना भी हुआ, बीच में वो खरे साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, परंतु होता क्या, वो सब डिस्कशन में ही रह जाता है। हमने बीच में प्रोग्राम दिया कि विश्राम घाट पे अच्छा जल आ जाए, फिर हमारे लड़के की इच्छा हुई कि एक पाइपलाइन लाई जाए यमुनोत्री से, तो कम से कम विश्राम घाट पे तो शुद्ध जल देखने को मिले। अब ठीक है, मैं तो ये मान के चलता हूँ जब समय आएगा तब होगा। हम लोगों का काम है प्रयास करना और इस बात को समय समय पर उठाना। आपने भी ये बात कही, बड़ी अच्छी बात है, तो इसका भी हम एक समाहित करेंगे अपने डोले के अंदर। और यमुना जी चाहेगी तो ये दिन दूर नहीं, समस्या का हल तो होगा, और कब होगा ये देखना है। संघर्ष तो चलता रहेगा। धन्यवाद।